दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें आप जानोगे कि कंप्यूटर क्या है, साथ ही जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है वो क्या होते हैं। अब इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानोगे, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, साथ ही जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर होती है वो कैसे रन की जाती है। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आज के टाइम में आप कहीं पे भी टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर आना नेसेसरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो आज के टाइम में, चाहे आप डेटा मैनेज कर रहे हो या फिर कोई अकाउंटेंट की जॉब, कोई डेटा एंट्री की जॉब, कुछ भी है, सब चीज़ के लिए कंप्यूटर आना नेसेसरी है। तो इसी के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो बेसिकली दोस्तों जब आप इसके डेफिनेशन देखेंगे तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और अ डिवाइस। ये चीज़ आपने बचपन से सुनी है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, सो ये बता रहा है कि दैट परफॉर्म्स प्रोसेस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय एन यूजर। यूजर कौन है? हम। जो पर्सन कंप्यूटर चलाता है उसे हम यूजर बोलते हैं। तो जो भी चीजें, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसके बिहाफ पे ये चीज़ों को प्रोसेस करता है या ऑपरेशन करता है। कहने का मतलब कि आप एक यूज़र हो, आप यहाँ पे पेंट चला रहे हो, आप यहाँ पे सपोज टाइपिंग मास्टर चला रहे हो, आप कोई गेम चला रहे हो, तो जो चीज़ें आप माउस और कीबोर्ड से कर रहे हो वो ही इंस्ट्रक्शन जो किसके थ्रू दी जा रही है, आपके थ्रू, और वो चीज़ें समझ के कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस ऑपरेशन को रिवील कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कंप्यूटर सीखने से क्या फ़ायदा है। बेसिकली दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हो, सपोज आपने 12th पास कर लिया है और अब आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो या तो आप वहाँ पे डेटा एंट्री की जॉब करेंगे, या फिर टेलीकॉलर की, या फिर अकाउंटेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, या भी कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती जॉब्स होंगे। तो इन सभी के लिए कंप्यूटर आना नेसेसरी है। तो अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो तो आप एक टेलीकॉलर का भी वर्क कर सकते हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हो, डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हो, अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। तो बेसिकली और भी चीज़ें हैं जो आप जॉब फील्ड में कर सकते हो इस कोर्स के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, करता क्या है, जो भी यूज़र यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है उसके आधार पे ही चीज़ों को परफॉर्म करता है। अब इसके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, टेलीकॉलिंग का काम हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, अकाउंटेंट, या भी कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे कि ये जो कंप्यूटर है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर है ये किसने बनाया, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने दो बड़े इन्वेंशन किए थे, एक था डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। जो नीचे आप ये इन्वेंशन देख पा रहे हैं एनालिटिकल इंजन, इसमें इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन दिया था, जिसके बाद इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। अब ये तो हो गया, चलो थोड़ी सी हिस्ट्री जानी हमने, कंप्यूटर के बारे में जाना। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली दोस्तों हर एक चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ फुल फॉर्म होती है। तो सेम लाइक ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों C होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर मैं इसका मतलब आपको हिंदी में समझाऊं तो कॉमनली का मतलब आमतौर पर ये एक ऑपरेटिंग मशीन है, पार्टिकुलरली मतलब किसी खास काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो खास काम क्या है? टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। आसान भाषा में आमतौर पर ये एक ऑपरेटिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे ऊपर में कुछ डिवाइस देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें से कंप्यूटर कौन सा है, तो अगर आप पहला बताओ तो पहला देखो मॉनिटर है, दूसरा CPU है, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। तो इनमें से कंप्यूटर कौन सा है? तो बेसिकली दोस्तों जब ये सारे डिवाइसेस साथ में मिलके वर्क करते हैं तो हम इसे कंप्यूटर बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये डिवाइसेस साथ में मिलके वर्क करते हैं तो हम इसे कंप्यूटर बोलते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइस होती है। देखो आप मॉल गए होंगे तो मॉल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बारकोड रीडर वगैरह यूज़ होता है, या फिर मैं बात करूँ आप कंप्यूटर कैफ़े गए होंगे जहाँ पे आपने प्रिंटर देखा होगा, स्कैनर देखा होगा, या फिर थंब स्कैनर होगा, कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो बेसिकली वो सभी डिवाइस जो कंप्यूटर से चलते हैं वो कंप्यूटर डिवाइस है। लेकिन
हमें कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ बेसिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हो। मतलब अगर हमारे पास मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस है तो हम आसानी से और अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर डिवाइस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू का पूरा मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे इसे प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं? देखो दोस्तों, जो सीपीयू है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कहने का मतलब कि सपोज यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइस है, एक कीबोर्ड और एक मॉनिटर। अब यहाँ पे कीबोर्ड से मैंने कुछ टाइप किया, तो टाइप किया यानी सीपीयू तक भेजा, यानी मैंने क्या दिया, एक इनपुट दिया और वो मैंने लिखा राहुल। तो सीपीयू क्या करता है, जो कीबोर्ड से पहले इनपुट लेगा, सीपीयू से रीड करेगा, उसके बाद वो जो भी पार्टिकुलर डिवाइस है उस तक वो डेटा भेज देगा। कहने का मतलब आप कीबोर्ड से आपने राहुल टाइप किया तो पहले वो मॉनिटर के पास नहीं जाता, वो जाता है पहले सीपीयू के पास, फिर सीपीयू उसे मॉनिटर पे भेजता है और तब आप उसे देख पाते हो। तो यहाँ पे कीबोर्ड ने एक इनपुट दिया, सीपीयू ने उस इनपुट को प्रोसेस किया और मॉनिटर ने उसे एज एन आउटपुट दिखाया। अब इसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो माउस से आप प्रिंट का ऑप्शन देते हो, तो प्रिंट का ऑप्शन पहले जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू में क्या है, प्रिंटर कनेक्ट है और सीपीयू प्रिंटर तक उस डेटा को एज एन आउटपुट भेजता है और वो जो पेपर है वो प्रिंट होके निकल जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम सीपीयू की डेफिनेशन की बात करें तो सीपीयू का पूरा मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इट कंट्रोल्स ऑल द वर्क ऑफ कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सारे डिवाइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू। इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज कर रहा है, सीपीयू। तो बिल्कुल जैसा हमारा जो ब्रेन है, बिल्कुल उसकी तरह ये जो सीपीयू है वो वर्क करता है। कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूँ खड़े हो जाओ, तो आपने एक इंस्ट्रक्शंस लिए अपने ईयर्स के थ्रू, अपने कानों के थ्रू मेरी बातों को सुना, आपके दिमाग ने आपके पैर को इंस्ट्रक्शन दिया और आप खड़े हो गए। तो बिल्कुल जैसे हमारा दिमाग काम करता है उसी तरीके से ये सीपीयू भी कंप्यूटर के लिए वर्क करता है। इसी वजह से इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो डिवाइस यहाँ पे इनपुट देता है, बेसिकली यहाँ पे इनपुट कौन दे रहा है, कीबोर्ड और माउस। तो ये जो कीबोर्ड और माउस है ये इनपुट डिवाइस हो गए और यहाँ पे आउटपुट आपको कौन दिखा रहा है, मॉनिटर और प्रिंटर। तो जो डिवाइस आउटपुट दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये सीपीयू तक डेटा को पहुंचा रहे हैं। और ये जो आपका मॉनिटर और प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये सीपीयू से डेटा लेके आपको आउटपुट दे रहे हैं। अब इसके बाद और भी हमारे पास जो कंप्यूटर डिवाइस हैं जैसे कि कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 104 बटन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार कुछ लोग पूछ लेते हैं कि एक कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड है, तो वहाँ पे 104 बटन होते हैं। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इट यूज टू इंसर्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। यानी जो भी आपकी बातें, सपोज मुझे लिखना है आई एम अ गुड बॉय या वेलकम टू आवर क्लासेस, तो ये चीज मुझे उसमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। सेम लाइक यहाँ पे बात करते हैं माउस की। तो माउस आप सबने यूज किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे माउस में हमारे पास टोटल 3 बटन होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 2 बटन होता है, एक स्क्रोल होता है, तो स्क्रोल भी एक बटन है। तो यहाँ पे एक बटन हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है, जिसे हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट क्लिक का यूज करोगे, अगर किसी भी चीज के लिए ऑप्शन देखना है तो हम राइट क्लिक का यूज करेंगे। सेम लाइक यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं मुझे ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट, प्रीवियस। अगर मैं यहाँ प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो मैं पीछे आ गया, जैसे कि भी हुआ था। तो ये मैंने सेलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से। सेम लाइक मुझे आगे जाना है तो दोबारा मैं नेक्स्ट पे गया, राइट क्लिक किया, ऑप्शन आया, फिर हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं और हम करेंगे लेफ्ट क्लिक, हम यहाँ पहुंच गए। नेक्स्ट यहाँ पे है स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन का यूज किया जाता है पेज को अप डाउन करने के लिए। सपोज आपके पास नंबर ऑफ पेजेस है या फिर आप इंटरनेट चला रहे हो, तो अगर आप उसमें नीचे की पेजेस पे जाना चाहते हो या ऊपर के पेज पे जाना चाहते हो तो आप स्क्रॉल की का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी नॉर्मल इसका डिस्क्रिप्शन दिया है आपको यहाँ पे कि माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि भी हमने देखा। इसमें क्या है 2 से 3 बटन होते हैं, जहाँ पे लेफ्ट क्लिक का यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए, राइट क्लिक का यूज किया जाता है ऑप्शन के लिए, और स्क्रॉल बटन का यूज किया जाता है पेज को अप डाउन करने के लिए, यानी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे 2 और डिवाइस है हमारे पास जो कि आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि हमने देखा था मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये आपको आउटपुट शो करता है और इसका यूज हम यहाँ पे जो भी काम
यूजर के थ्रू किया गया है उसे शो करने के लिए करते हैं। सेम लाइक यहाँ प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर भी कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, जिसका यूज किया जाता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास यहाँ कंप्यूटर के अंदर डेटा है, सपोज आपने अपना रिज्यूम बनाया या फिर कोई और चीज़ है, पेज है, तो वो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। तो प्रिंट करने के बाद वो एक पेज पे आ जाता है जिसके बाद आप उसे टच कर सकते हो, तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंट होके आपको पेज मिला वो क्या है, हार्ड कॉपी। तो ये था दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंप्यूटर का ओवरव्यू देखा, जिसमें हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी, कंप्यूटर का मतलब समझा, उसके डिवाइसेस के बारे में जाना, साथ ही समझा कि इनपुट कैसे प्रोसेस होता है आउटपुट में। आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।